तो जी हाँ, नमस्कार, मैं रामनाथ एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अगर आपके मन में कोई चिंता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन में कुछ रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं भारत की डॉक्टरों की क्या राय है। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन में कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फार्मूले से ही कोविड वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। ब्रिटेन की मीडिया के अनुसार कंपनी के खिलाफ 51 मुकदमे चल रहे हैं। दर्जनों मामले ऐसे हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि टीके के कारण जाने गई है और कई लोगों को गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। वहीं इस बीच एस्ट्राजेनेका ने इंडिया टुडेजा के साथ बातचीत में कहा, हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या जिन्हें इससे स्वास्थ्य समस्या हुई है। मरीजों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारे अधिकारियों के पास टीकों की सहित सभी दवाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और कड़े माने परीक्षण और जांच के आधार पर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने खुद को सुरक्षा साबित किया है और दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि टीकाकरण दुर्लभ भाव बेहद दुर्लभ है, जबकि इस बेहद रेयर साइड इफेक्ट की तुलना में लाभ कहीं अधिक है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं क्या कहते हैं भारत के डॉक्टर। इंडिया टुडेजा ने उन डॉक्टरों से बातचीत की, महामारी का बारीकी से अध्ययन किया है। आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर डॉक्टरों का क्या कहना है। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोर्ट में माना है कि कोविड वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों को दुर्लभ प्रभाव देखे गए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि कोविड वैक्सीन में कोविशील्ड और वैक्सीनजेरिया ब्रांडों नामों के तहत बेची जाने वाली उनकी वैक्सीन के टीटीएस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया स्ट्रोम विथ थ्रोम्बोसिस नामक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। संभावना बहुत ही कम है। पहले भी एक्सपायर्ड टीटीएस कोविड के टीकों के समेत कई अन्य टीकों में प्रतिकूल प्रभाव से जोड़ा जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है टीटीएस बीमारी। आपको बता दें कि टीटीएस का एक दुर्लभ कंडीशन है जिससे शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं और खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। नेशनल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा है कि सब ब्रिटेन की मीडिया ने रिपोर्ट किया है जो ब्रिटेन में अदालत कार्यवाही के दौरान हुआ वैक्सीन से होने वाले दुर्लभ प्रभावित टीटीएस पर हमले की चर्चा हो चुकी है। वास्तव में WHO ने मई 2021 में इस बार एक रिपोर्ट भी प्रकाशित किया था। भारत में जिन लोगों ने लगभग 2 साल पहले वैक्सीन ली वो आज बहुत चिंतित हैं। क्या इन्हें चिंतित होना चाहिए? डॉक्टर सुधीर ने वैक्सीन से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव पर कहा कि आमतौर पर वैक्सीन लगने के बाद कुछ हफ्तों 1 से 6 हफ्तों के भीतर साइड इफेक्ट होते हैं। इसीलिए भारत में जिन लोगों ने 2 साल पहले टीका लगवाया है उसको बीमारी हो ये जरूरी नहीं। नेशनल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर संजीव सहदेव ने कहा कि साइड इफेक्ट पहली खुराक के बाद पहले महीने में ही होते हैं, इसके बाद नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वैक्सीन के बाद भारत में टीटीएस की क्या स्थिति। डॉक्टर सुधीर ने इस सवाल पर कहा, वैक्सीन के बाद टीटीएस के मामले की जानकारी सामने नहीं आई है, केवल इसकी अलग अलग मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि वैक्सीन की लाखों खुराक दी जा चुकी है। इसीलिए कोविड टीकाकरण के बाद टीटीपी होना अत्यंत दुर्लभ है। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन और यूरोप संघ के में अब तक 1.70 लाख करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगा गया है, जबकि पिछले हफ्ते इस बीमारी में 40 से कम मामले सामने आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्या और नए खुलासे होने हैं? डॉक्टर सुधीर ने कहा कि 2021 में कोविड टीकाकरण के बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में टीटीएस के अलग अलग मामले सामने आए हैं, इसीलिए एक खुलासे नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, क्या टीटीएस के बारे में दुनिया पहले नहीं जानती थी? डॉक्टर सुधीर के अनुसार टीटीएस की बीमारी पहले 100 वर्षों से हमारे बीच जिसके बारे में हर कोई जानता। इससे पहले मामला 1924 में 16 वर्षीय लड़की एली मोस्कोविच के सामने आया था। टीटी के बारे में हम 1982 में जानते हैं और यह पिछले 4 दशकों से चिकित्सालय पाठ्यक्रम का हिस्सा रहा। बहुत से लोगों ने कहा है कि उन्हें खून के थक्के जमने की दिक्कत हुई और
बहुत से लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ। क्या यह वैक्सीन से जुड़ा हो सकता है? डॉक्टर सुधीर ने स्वीकार किया है कि कोविड के टीके खून की थक्कों का खतरा बढ़ सकता है, हालांकि इसका रिस्क बहुत कम है। कार्डियक अरेस्ट या दिल के दौरे का अधिकांश मामले में इसके पीछे वैक्सीन होने की वजह न के बराबर है। भारत और अन्य देशों से प्रकाशित कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि कोविड संक्रमण से रक्त का थक्का बनने का खतरा बढ़ सकता है, जो कोविड टीका की तुलना में कहीं अधिक है। टीटीएस कोरोना वैक्सीन के 4 हफ्ते की अवधि के भीतर हो सकता है, लेकिन युवा में कार्डियक अरेस्ट का क्या है कारण? डॉक्टर सुधीर ने कहा है कि आबादी के कार्डियक अरेस्ट और दिल के दौरे का कारण पारंपरिक रिस्क फैक्टर जैसी गतिहीन जीवन शैली, मोटापा और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, तनाव, हाई कोलेस्ट्रॉल और अल्ट्रा फोकस्ड पैकेजेड खाद्य पदार्थ का सेवन है। कोविड संक्रमण से भी खतरा बढ़ सकता है, लेकिन बहुत कम मामलों में ही कोविड वैक्सीन जिम्मेदारी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, क्या इस खुलासों का मतलब यह है कि कोवैक्सीन कोविशील्ड से बेहतरीन थी? डॉक्टर सुधीर के मुताबिक टीटीएस को सभी कोविड टीकों से जुड़ा पाया गया है और इसीलिए इस आधार पर हमारे पास एक कोविड वैक्सीन की दूसरे के तुलना करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। इसके अलावा टीटीएस बीमारियों को अन्य टीकों जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, नोमोकोक वैक्सीन, H1N1 टीकाकरण, रेबीज वैक्सीन के साथ भी रिपोर्ट किया जा सकता है। वहीं इस सवाल पर डॉक्टर जयदेवन ने कहा कि दोनों टीके प्रभावित हैं। यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि एक दूसरे से बेहतरीन है। सभी टीकों और चिकित्सा उपचारों के कुछ न कुछ दुर्लभ प्रभाव होते हैं। भारत में एक टीके लेने वाले करोड़ों लोग जीवित हैं और स्वस्थ हैं। अगर टीके नहीं होते और इनका इस्तेमाल नहीं हुआ होता तो आज शायद जीवित नहीं होते। इस वजह से कुछ देशों में महामारी के शुरुआत दिनों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से इनकार कर दिया था। डॉक्टर सुधीर ने कहा कि उनकी मुख्य चिंता वैक्सीन सुरक्षा की थी, जिसमें वैक्सीन के कारण थक्का बनने का खतरा भी शामिल था। डॉक्टर जयदेव ने कहा कि टीकाकरण के अलग अलग देशों की अलग अलग प्राथमिकताएं, संसाधन सीमाएं और प्रोटोकॉल हैं। डॉक्टर साइरिक एबी फिलिस हेपेटोलाइजिस्ट लीवर के डॉक्टर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एक्स पर लीवर डॉक्टर कहा जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहते हैं कि कोविड टीकाकरण की वजह से युवाओं के दिल के रोगों से मरने के लिए कोई पुख्ता डेटा नहीं है। यह वैज्ञानिक विरोध समुदाय द्वारा फैलाया गया पुरानी एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले कोविड टीकों और दिल के दौरे के जोखिम के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।